है ना वो पैसा पा रहा है। पैसा पा रहा है, हाँ। पैसा खा रहा है। हाँ, पैसा खा रहा है, नहीं लड़ रहा है, गाली देता है। सचिव तो नहीं बता 12 नहीं 13 नहीं 5-12 और बोलो बाबा को हिलाएं। बाबा को ही लाएंगे। क्यों? का गबन है, करोड़ों रुपए में गबन पहुंच रहा है। उसके डीपीआरओ से लेके सीडीओ से लेके डीडीओ से लेके सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। अगर 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन करने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं रैयान गांव में। यहाँ ना कोई सुनवाई हुई है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। आइए जानते हैं मुद्दा है क्या। क्या नाम है पंडित जी? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। क्या सुनवाई नहीं हो रही इस गांव की? गांव का हाल बदतर है। जहां भी देखो नाली खरंजा, तालाबों की हालात आप सामने देख रहे हैं। सारे तालाबों की वही हालात है। गांव में नाली खरंजाओं की हालात सही नहीं है जी। और हम लोगों ने अधिकारियों से मांग किया, लेकिन अधिकारियों के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई कर रही है अधिकारी आपकी? अब ये तो जो बैठे हैं बीच में अधिकारी लोग, बीडीओ से लेके जिला पंचायत राज अधिकारी, सीडीओ, और हम लोगों ने डीएम साहब को भी कई बार तहसील दिवस के माध्यम से हम लोगों ने बताया है और कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो गांव में विकास के लिए पैसा आता है जी। आखिरकार ये 5-5 सचिव यहाँ से बदल गए, यहाँ का पैसा खा खा के चले गए। प्रधान तो ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है जी। लेकिन जो यहाँ 5-5 अधिकारी हैं वो खा खा के चले गए। 6वें सचिव का नंबर आ गया। पंचायत 5 यहाँ के जो सचिव हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 5 बदल जा चुके। 5 बदल जा चुके हैं। हाँ, 6वें का नंबर आ चुका है। हाँ, 6वें का नंबर आ रहा है, लेकिन अभी वो चार्ज नहीं ले रहा। इस तरह से आखिरकार जागरूक प्रधान न होने के कारण यहाँ से ऊपर तक जी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने बताया कि इस गांव से कम 80 लाख रुपए गबन हुआ है। क्या प्रूफ है आपके पास? ये हम लोगों ने राज वित्त के माध्यम से कागज में हम लोगों ने निकलवाया हुआ है। तो उस कागज में दिखाया गया है, 114 पेज का हम लोगों ने निकलाया है जी। और उसमें जो है ये सारा कुछ है कि कितना नाली के लिए, कितना खरंजा के लिए, कितना साफ सफाई के लिए निकाला गया। ये सारा हम लोगों के पास कुछ लिखित में है। जी बोलिए। घूर नाली सफाई में 5 लाख निकाला जा चुका है जी। हैंडपंप मरम्मत सामग्री में मजदूरी सहित और सामग्री सहित 25 लाख। 25 लाख। स्ट्रीट लाइट में लगभग 5 लाख दिखाया गया है। खड़ंजा नाली इंटर लॉकिंग सीसी रोड में 16 लाख रुपए का गबन है लगभग जी। और गौशाला प्रबंधन के खर्च में 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जी। मिट्टी भराई सड़क निर्माण में 6 लाख रुपए जी। सामुदायिक शौचालय में लगभग 4 लाख रुपए का खर्च अभी तक दिखाया गया है जी। और डीटीजी छिड़काव 2 लाख रुपए जी। जबकि यहाँ एक बार भी छिड़काव नहीं हुआ है गांव में जी। कोई भी गांव का व्यक्ति आप पूछ सकते हैं कि क्या गांव में छिड़काव हुआ है। गांव से हूं सर। और स्टेशनरी फोटो कॉपी में 2 लाख रुपए। कुल कितना गबन हुआ इस गांव से? अब इसमें लगभग 80 लाख से ऊपर का गबन है, करोड़ों रुपए में गबन पहुंच रहा है। 80 लाख का गबन हो चुका है इस गांव जी से। जी जी। कोई विकास के नाम पे यहाँ कोई एक सुविधा तक नहीं प्राप्त हुई है आप लोगों को? अब विकास के नाम पे क्या है, प्रधान जी से पहले विकास के लिए हम लोगों ने कई बार लड़ाई लड़ी, बातें की, अधिकारियों से भी किया, लेकिन यही हो रहा है कि जो मुझे शासन से मिला है मैंने काम कराया, लेकिन शासन से तो बहुत सारा पैसा आया है। यहाँ पर जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं, सचिव से लेकर के डीपीआरओ से लेके सीडीओ से लेके डीडीओ से लेके सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं सुनवाई हो रही आपके हिसाब से? अब ये तो अधिकारी बताएंगे क्यों सुनवाई नहीं कर रहे। एक्शन नहीं ले रहे हैं क्या इनके ऊपर? हम लोग एक्शन ले रहे हैं। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है जी, हम लोगों ने 15 दिन का समय और शासन प्रशासन के माध्यम से दिया है जी कि 15 दिन के अंदर हमें ये जानकारी होना चाहिए कि कितना हमारे गांव को पैसा मिला और कहाँ खर्च हुआ जी। और जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त हैं जी, जो भी सचिव इसमें संलिप्त हैं और खा खा के डकार के पैसा यहाँ से चले गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई। क्या नाम है आपका? नाम रामकरण सिंह। रामकरण सिंह। जो पूर्व प्रधान बताए हैं क्या बात सच है इनकी? बात सच है, सच है। तो आप लोग इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सब ले रहे हैं, सब चाहते हैं, नहीं सुनता है कोई तो क्या करे। प्रधान क्यों नहीं सुन रहा आपकी बातों को? आपका प्रतिनिधि है ना वो पैसा पा रहा है, पैसा पा रहा है। हाँ। पैसा खा रहा है। हाँ, पैसा खा रहा है, नहीं लड़ रहा है, गाली देता है। सचिव तो नहीं बताए क्या आप लोग? सचिव है
आवत है चला जाते भाग के। सच्ची थोड़ी मिलने आए सच्ची नहीं आई सच्ची थोड़ी सर जी यहाँ पे मिलने आए। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह नाम है मेरा। उमेश सिंह नाम है। हाँ। क्या है इस गांव की परेशानी? आप सब पूरी गांव की इतनी परेशानियां हैं कि अब गांव की आप नहीं देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, आपको किसी परेशानी नजर आ रही है इस गांव में कैसा आप है? बताइए। तुम्हारे सामने सबके सामने पूरे गांव वाले के सामने है। इस गांव के अंदर कोई कारकाल नहीं हुआ है, कोई कार्यकाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ? प्रधान के हिसाब से नहीं हुआ कि मीडिया वालों के हिसाब से नहीं हुआ? किसके हिसाब से? आप लोगों ने प्रतिनिधि को बनाया है ना? आप प्रतिनिधि बनाया, हमने नहीं बनाया, पूरा गांव बनाया जी। लेकिन वो जीतने के बाद में कोई काम नहीं कर रहा। बनाया जाता है राजा किसको? हाँ तुम राजा हो गांव के। जी। और राजा बनने के बाद में क्या है, जी। कुछ सभी ऐसा है 5 साल के लिए हो गया ना, जी। 5 साल में कमा खा के अपना वो कर लेगा जो करना है उसको, अपना बना रहा है, अपना ही बना गांव रहा का है। विकास कुछ गांव नहीं का कर रहा। कुछ नहीं, 1% नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? अब क्या क्यों वजह नहीं है? कर रहा है? वजह क्या आप है? लोगों की पर्सनल दुश्मनी है क्या उससे? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी होती है काहे के लिए हम उसको प्रधान बनाते? अगर हमारी दुश्मनी होती हम काहे के लिए उसको प्रधान बनाते? हम वोट दिए, वोट पाने के बाद में वो जीत गया। अब नहीं सुन रहा है भाई। अब 1 साल के बाद में तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसके बाद में देखा जाएगा। 80 लाख का गमन हो गया आपके गांव से। हाँ। न कोई अधिकारी सुनवाई कर रहा है। हाँ तो पैसे दे देता है अधिकारियों को, तो काहे के लिए करेगा भाई साहब? अधिकारियों को घूस दे देता है। तो यही देता है ना। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा? उसके पास है ना प्रूफ। जो देता है लेता है उसके पास प्रूफ रहेगा, हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा जी। भाई? हम प्रधान होते, सचिव होते, कोई भी मान लो सरकारी अफसर होते तो हमारे पास प्रूफ रहता। जी। ऐसा थोड़ी कि जाली नोटिस में लिख दिया, रंगे हाथों पकड़े गया। पकड़ने वाले सब पकड़ते, खाने वाले खाते, करने वाले करते हैं। दादा क्या बात सच है? 100% सच है 100% सच। जी। आप लोगों ने उसको प्रधान बनाया है जिस प्रकार, और आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, पूरे गांव की आंखों में धूल झोल रहा है, इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? वो अब सब कहे आखिर में धूरी झोंकत लो मुआ साही कर बोल के पाछे फिर आगे बोलो। पर आज वो कहू के अपने बाप क्या नहीं है। अपने बाप का नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? अरे हम पैसा का आगे सब भुला जाए। सब ऐसे बोला जाता है। आप लोग उससे बोलते नहीं है क्या? दबंगे है तो सब। हम नहीं बोले। वो बोलता है कि इस बार अगर गए तुम लोग थाने पुलिस चौकी तो मैं बागी हो जाऊंगा, बागी बन जाऊंगा, सबको गोली मार दूंगा, ऐसा से ऐसा करता है वो। जब सीओ साहब को तो ऐसा बोल देता है, कौन सा सीओ कैसा सीओ साहब को धमकी देने के लिए तैयार है, तो तुम तो क्या है? सीओ साहब को बोल देता तो है। फिर सीओ साहब कुछ नहीं बोलते। सीओ साहब नहीं, ऐसा नहीं है, वो सीओ साहब के सामने नहीं बोलता है, गांव के सामने बोलता है। सीओ सामने की तो उसकी दुम हिल जाएगी, मिल जाएगी। कुत्ते की दुम प्रधान जी क्या बोलना जी चाहिए? अंदर बोलता है ना। ऐसा है, इसमें शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा ग्रामीण लोग जो है अनशन और चक्का जाम यही हो करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। गांव में जब तक वो अधिकारी जो संलिप्त हैं, प्रधान तो चलिए 5 साल के लिए होता है, लेकिन अधिकारी 60 साल के लिए उसकी नौकरी होती है। ठीक है, जी। प्रधान तो ये है कि 1 साल के बाद बदल जाएगा, दूसरा प्रधान हो जाएगा, लेकिन जो सचिव इसमें संलिप्त हैं, 5 सचिव इसमें खा करके चले गए यहाँ से पैसा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और प्रधान पढ़ा लिखा नहीं है जी। उसको जैसा पढ़ा दिया गया अधिकारियों के द्वारा वैसे वो पढ़ जाता है। प्रधान कर्मचारियों के द्वारा पड़ जाता है। जी जी, लेकिन इसमें ये है कि हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि जो हमने तहसील दिवस के माध्यम से, सीएम पोर्टल के माध्यम से हमने कार्रवाई की मांग की है, जी। इसमें जो भी अधिकारी संलिप्त हो कार्रवाई की जाए, और प्रधान अगर दोषी हो तो प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती 15 दिन के अंदर तो क्या करेंगे आप? अगर 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन करने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आवाज हो जाएंगे। कहाँ करेंगे अनशन? बवेरू में क्रमिक अनशन हम लोग करेंगे, और क्रमिक अनशन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। तो आमरण अनशन यही गांव में प्राइमरी स्कूल में बैठेंगे, सरकारी भवन में आमरण अनशन में बैठेंगे। क्या कह रहे हैं? पहले भी कर चुके हैं, पूर्व प्रधान है हमारे, पहले भी कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं। पूरे गांव को मालूम है जी। हाँ पहले कर चुके हैं। हाँ, पहले फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले कब किए थे? आज से 20 साल पहले किए थे ये प्रधान जी। 20 साल पहले किए थे प्रधान जी। 25 साल पहले मैंने आमरण अनशन किया था, जिससे ये रोड और बिजली का कार्य इन्हीं की देन है ये मेरे द्वारा ही हम आमरण अनशन किया गया था, जिससे उमरानी से गांव तक 6 किलोमीटर रोड का डामरीकरण एवं बिजली और के हुआ था, और साथ में अस्पताल नया प्राथमिक। आप लोगों को 80 लाख रुपए का हिसाब चाहिए। जी, हमें हमारे गांव में जो भी पैसा चाहे 10 रुपए आया हो, जी। उस गांव में जो पैसा आया उसका गांव को ये पता होना चाहिए कि किस विभाग में कितना पैसा आया, कहाँ लगा, जी। ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर उसमें गबन है जांच के बाद
तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी के खिलाफ, जो दोषी इसमें पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में इतना शासन टाइट है, क्या लगता है आपको? बीजेपी शासन तो टाइट है, वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में वहाँ से काम सही हो रहा है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा भी कार्य सही हो रहा है, लेकिन जो बीच में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पहले से, जी उन लोगों की आदत बनी हुई है। जी तो जब तक ये अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा योगी जी के द्वारा, तब तक ये गांव का विकास होना मुश्किल है। क्यों भैया, क्या लगता है आपको? योगी बाबा घर घर तो आएंगे नहीं जी। कि घर घर योगी आएंगे, घर घर मोदी आएंगे, एक नारा था, ठीक है। योगी बाबा अपना जो काम करते हैं, जितने जिले हैं 72-73 जो भी हैं अपने यूपी के अंदर, वो अपना वहां से अपना कर देते हैं। वो गोरखपुर के, ठीक है। अब हर एक प्रधान को, सचिव को, किसी को तो बाबा देखने आएंगे नहीं, ठीक है। वो अपने हिसाब से जितना काम है वो अपना करते हैं। अब बीच वाले अपने ऐसी तैसी करा लेते हैं, उसमें क्या करेंगे योगी बाबा? गांव का प्रधान राजा होता है, गांव का प्रधान राजा होता है, लेकिन राजा होता नाम का, पहले जैसे नहीं। अभी बाबा तो बैठे हैं ना, बाबा बैठे हैं ना, राजा ही है ना पूरी यूपी के। ऐसे ऐसे राजा होना चाहिए ना, जैसे बाबा राजा है। दोबारा बाबा को लाना चाहेंगे? दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, पचबारा। और बोलो, बाबा को ही लाएं? बाबा को ही लाएंगे। क्यों लाना चाहते हैं बाबा को? बाबा इतने काम कार कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हाँ। हैं। तो मोदी जी ने किया गुजरात के अंदर, जी। 4 बार या 5 बार जीते, जी। प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। जात के क्या थे, कोई इससे मतलब नहीं रहता, ये जात का चमार है हमारे यहाँ, ठीक है। प्रधान है जी मोदी को तो सब कोई जानता है कौन है क्या नहीं है। क्यों 4 बार जीते, क्यों प्रधानमंत्री बने? तो हमारी भी इच्छा है कि बाबा ही बनेंगे। आपका जो प्रधान है, आप यहाँ जात पक्ष होती है, मैंने सुना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जात पक्ष से वोटें मिलती हैं। हाँ हाँ, क्या बोलेंगे इस विषय में? जात पक्ष के हिसाब से मिलती है, लेकिन जो है वो जात पक्ष जो करता है, करने वाले नहीं करते हैं। नहीं आज करते। मुसलमान भी बाबा के साथ में है जी। आज भी मुसलमान भी बाबा के साथ में है। क्या है उसमें, क्या है? यहाँ से लेके तुम कहीं भी चले जाओ, जी। है, लेकिन मुसलमान भी है। इलाहाबाद से लेके तुम यहाँ से लेके राजस्थान चले जाओ, जी। अशोक गहलोत से देख लो, कोई किसी भी चीज को देख लो, ठीक है, वहां से लेके जी। जहीं भी, कहा राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती कि नहीं बदलती? जी, बिल्कुल। बदलती कि नहीं बदलती? बिल्कुल। हर साल मुख्यमंत्री नया होता है जी। वसुंधरा राजे सिंधिया से लेके किसी को भी आप देख लो, जी। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी देख लो, वही चीज है राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे मारवाड़ी, इसको बोलते हैं मारवाड़, इसको बोलते हैं मारवाड़ी। 5 साल में वो अपना तख्त ताज सब कुछ बदल देते हैं। देखते हैं 5 साल के बाद में, हर साल होना चाहिए ना, लेकिन क्यों मोदी जी को क्यों चुना गया 5 बार? जी हर चीज होती है, यूपी के अंदर भी यही होने वाला है भाई साहब। यूपी के अंदर भी यही चीज होना है। बाबा को कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं हटाएगा, हटाने वाला है नहीं। कोई है नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश भैया आ अरे जाएंगे। अखिलेश भैया भी आए, हमारी अखिलेश भैया से हमसे कोई ये नहीं है। अखिलेश भैया 5 साल रहे, अपना कार्यकाल बढ़िया किए। हम नहीं कहते अखिलेश भैया है, मुलायम सिंह है, कोई भी हो, उनके चाचा भतीजे कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन बाबा जैसा कोई नहीं है, बाबा जैसा कोई नहीं कोई नहीं है। ये बताइए, दोबारा क्या प्रधान को आप लाना चाहेंगे इस बार फिर? ऐसा है, अगर यही रवैया रहा तो कौन लाएगा? कौन लाएगा? कार जी, हमारे गाँव कार अगर सही है तो दोबारा आदमी लाता है। अगर कार सही नहीं है, और आज तक हमारे गांव में इतिहास है, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक कोई दोबारा प्रधान नहीं हुआ इस गांव में। दोबारा प्रधान नहीं हुआ? जी जी, आप ही होते थे एक, आप वो नहीं, मैं भी एक बार ही हुआ हूँ। बातें हैं। ये भविष्य में मैं भी एक बार ही हुआ था 20 साल पहले। इसके बाद जो भी उसके पहले भी हुए, अभी भी हुए, एक बार ही यहाँ से प्रधान चुने गए। दोबारा किसी को सिर्फ एक ही बार राजा बनता है। एक ही बार राजा बनता, निर्विरोध भी बन चुके हैं, निर्विरोध भी बन चुके हैं यहाँ पे। जी। हाँ, एक बार ही देखते हैं। एक ही- हाँ, ऐसा नहीं है कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई चीज हो, यहाँ एक बार ही देखा जाता। एक बार 5 साल में क्या, 1 साल में, 2 साल में परख लेती है गाँव की जनता, कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप लोगों को क्या आश्वासन चाहिए सरकार के प्रति? सरकार से हमारा यही आश्वासन है कि जो वहां से पैसा भेजा जाता है उसको यहाँ कम से कम, अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपया में कम से कम 80 पैसे लगना चाहिए। नहीं 80 पैसा लगता है तो 60 पैसे तो लगना ही चाहिए गांव में, तभी गांव का विकास दिखेगा। 40 पैसे क्यों नहीं आप छोड़ रहे हैं? और यहाँ इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि जब यहाँ 100 रुपए में 80 रुपए का भी काम नहीं होता है, 20% का काम होता है, तो हम कहते हैं कि भैया 60 का काम ही हो जाए, 70% ही काम हो जाए तो गांव का विकास हो जाएगा। जी। लेकिन यहाँ हर जगह की यही स्थिति है कि आज जो है, जो शासन से पैसा आता है, पहले लाखों में आता था, आज करोड़ों में आ रहा है, लेकिन कोई विकास नहीं है। आप विकास देख ले, तालाबों की वैसी हालत जो पहले थी 20 साल पहले, वही हालात आज भी है। किसी भी तालाब में आप चले जाइए
जो पहले पुराने जमाने में प्रधान जी थे होरीलाल पाल जी, उन्होंने तालाब लंगाई घाट बनवाया था। जी इसके बाद से उसको ठीक से मरम्मत भी नहीं कराया गया और 2 तालाबों में तो घाट भी नहीं है। आप यहाँ देखिए कि ये रास्ता भी बंद हो जाती है। जी। इस तालाब में जब पानी भरता है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रधान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हम लोग प्रधान के लिए क्या संदेश देना है, हमें सरकार के लिए संदेश देना है कि सरकार जो है इसमें कार्य करे, इसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यही हम लोगों की मांग है। दोस्तों आपने देखा कि एक ब्लॉक बबेरू ब्लॉक का एक गांव पड़ता रैयान, उसमें 80 लाख रुपए गमन हुआ है। आप सोच नहीं सकते कितना पैसा प्रधान सचिव जितने कर्मचारी बैठे हुए हैं खा रहे हैं और देश को खोखला करते जा रहे हैं। आप भी आवाज उठाइए और हमारे चैनल के माध्यम से हमको मैसेज करिए, हम गांव-गांव की आवाज उठाना चाहते हैं। नमस्ते साथियों।